कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करने का काम किया है, समूची अर्थव्यवस्था को संकट में डालने का काम किया है। भारत में हजारों करोड़ रुपए की लूट चंदे के रूप में की गई। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस द्वारा 3 पत्र लिखे गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया RBI को। भारत सरकार ने भारत के उच्चतम संस्थाओं का प्रयोग किया और फिक्की, CRIC जैसी संस्थाएं, स्टील कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और कुछ दिन बाद उसकी ड्यूटी माफ हो गई। चंदा न देने वालों के ऊपर छापेमारी की गई। लगभग 400 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती कि विपक्षी दलों को घोटकर प्रजातंत्र कर बैठे। राहुल गांधी का अकाउंट फ्रीज किया गया। इनकम टैक्स भरने में 40 दिन की देरी जो हो गई। राजनीतिक पार्टी द्वारा देरी हो जाती है। प्रजातंत्र को बचाना है तो मुकाबला करने के लिए साथ खड़ा होना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में 800 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। इकबाल अहमद, समाचार 24। आज मैं आप लोगों के बीच में आकर अभिभूत हूँ और हमारी पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी अनिल यादव जी, उत्तर प्रदेश अंशु अवस्थी जी, मनीष सिंघवी जी, प्रियंका गुप्ता जी, सचिन रावत जी, जैसा राय साहब ने बताया कि विश्वास का संकट, यहां देश पर संकट है विश्वासघात का। देश के विश्वास में विष का वास घोल दिया गया। संस्कृत में कहते हैं ना, किंचित न शाश्वतम, हमेशा सब कुछ नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान को दिया है। यह एक ऐसा दंश है भारत के प्रजातंत्र के दामन पर कि समूचे प्रजातंत्र की व्यवस्था को आज संकट में डाल दिया गया है। 3 तरह के अस्त्रों से भारत के प्रजातंत्र पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक है चंदा लो धंधा दो का दंश, धमकी दो चंदा लो का दंश, और तीसरा है गला घोटो राज करो का दंश की गई है। इसका न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से विरोध किया था, मगर भारत की 2 प्रतिष्ठित संस्थाएं भारत सरकार की, जिन्होंने सबसे पहले इसका विरोध दर्ज कराया। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम फाइनेंस बिल के रूप में लाई जाने वाली, उसके सफेद पैसे काले कारनामे के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे, और उसकी आशंका आज सही साबित हुई जब 15 फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 6 मार्च की तारीख तय की गई कि SBI इसकी जानकारी सर्वोच्च अदालत में दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर डाले। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 फरवरी के उस आदेश की जो समय सीमा समाप्त होने वाली थी, उसके 2 दिन पहले SBI सर्वोच्च अदालत जाता और कहता है कि हमको जून के अंत का वक्त दीजिए, क्योंकि हम जो अल्फा न्यूमरिक उसके नंबर्स हैं, जो कोड्स हैं, वो 2 अलग अलग फाइलों में हैं और 22,000 से अधिक जानकारियों क्या काम किया वो आप रख दीजिए। नहीं रखा गया। मगर दुख इस बात का है कि मोदी सरकार इस स्तर पर गिर गई कि उसने भारत के उद्योग जगत की संस्थाएं, फिक्की को, CII को, इनको भी उपयोग किया और इनके वकीलों को सर्वोच्च अदालत में खड़ा किया, जबकि उनका केस लिस्ट नहीं हुआ था।
ये आजाद भारत के इतिहास में ऐसी पहली घटना है कि जब केस लिस्ट नहीं है तो भी उसके वकीलों से आर्ग्यूमेंट करा रहे ताकि कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और ये जानकारी जनता के बीच में आ सके। आप सब लोगों ने इतने दिनों में अलग अलग कारनामे पढ़ना प्रारंभ किए होंगे, अब तो सारे अल्फा न्यूमरिक नंबर आ गए। इन लोगों ने क्या किया है, मोडस ऑपरेंडी देखिए। सबसे पहला काम आपने सुना होगा, फिर जब धीरे धीरे अभी रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है तो यह भी बात सामने आ रही कि चंदा देने के बाद भी छापे पड़े। पहले दृष्टिकोण में मैं भी हतप्रभ था ये सुनकर कि जब चंदा देंगे तो बात निकल के सामने आ रही है कि वो जो प्रतिपक्षी दलों को जिन कंपनियों ने चंदा दिया था उन पर छापे पड़े, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ भारत की सरकार के पास थी और एसबीआई के पास थी। अर्थात तो ये चाहते थे कि प्रतिपक्षी दलों को तो चंदा ना मिले और उनको चंदा मिले। अभी हमारा प्राथमिक आंकलन चल रहा है, उस आंकलन में हम कुछ एक दो रोज में उसको डिस्क्लोज करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर। करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए के चंदे के एवज में 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भारत सरकार से कंपनियों को मिले। पहली दृष्टि में 29 शेल कंपनियां ऐसी है जिन लोगों की शेयर वैल्यू लाइक 130 करोड़ और 410 करोड़ रुपए चंदा दिए। ये दूसरी कैटेगरी थी। तो फायदा सिर्फ यहीं तक नहीं था कि चंदा दिया और धंधा लिया और धमकी दी और चंदा लिया। बात यहां तक भी निकल कर आ रही है कि एक स्टील कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उस बॉन्ड खरीदने के सप्ताह भर बाद उस स्टील कंपनी के लिए इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करके भारत में स्टील को, इंपोर्टेड स्टील को महंगा करके उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश। किन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और जीएसटी की काउंसिल में उनके जो हित प्रभावित होते थे उन हितों को साधा, ये भी बात अब देश के सामने आने वाली है। हमारे पैरों के तले जमीन खसक गई जब इतना भीषण कम भ्रष्टाचार, एक मुखौटा लगाए हुए आदमी जो कहता था न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसने इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है और अंतिम समय तक कोशिश की गई सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद। एक और बड़ा आश्चर्य हुआ हमको, पहली बार ऐसा हमने सुना है कि अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बात और जाननी जरूरी है कि ये मुकदमा 2017 से पेंडिंग था। इस मुकदमे में इसके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने 2019 के वक्त ये कहा था कि अभी चुनाव है, इसलिए आज इस पर फैसला कोई देने की अपेक्षा ये उचित होगा कि आज तक की जानकारी एक सील बंद लिफाफे में राजनीतिक दल अपनी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दें। वो शायद 2 अप्रैल 19 का समय था। उसके बाद सिर्फ पोस्ट कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाइम बाय करने के लिए कहा कि साहब एक ही कॉपी थी, वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट से जमा कर दी। मतलब आप आश्चर्य देखें कि किस हद तक ये कोशिश की गई अंतिम समय तक कि भीषणतम भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जाए। मगर आज हम सब लोगों के सामने वो सारी डिटेल है। कुछ ही दिनों में हम मैच करके ये बता देंगे कि कैसे मेगा इंजीनियरिंग या उसकी सब्सिडरीज या जो लॉटरी का धंधा करने वाली कंपनियां थी, किन किन कंपनी का दिया है और उसके बाद उसको कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले। अंतिम बात और बेहद महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इतनी भयाक्रांत है कि वो राजनीतिक दलों का गला घोट कर ये चाहती है कि प्रजातंत्र की हत्या कर दी जाए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है ताकि चुनाव के वक्त हम अपने जो उम्मीदवार हैं उनको उनका जायज जो चुनाव में खर्च होता है, या हम लोग जो पत्रकार वार्ता करके ट्रेन से, हवाई जहाज से या रोड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, या हमारे दफ्तर, हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह, इन सबको किसी
तरीके से रोक दिया जाए, इसलिए हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। और कसूर क्या है? कसूर यह है कि 2017-18 का हमारा असेसमेंट जो हमको 31 दिसंबर 2019 तक सबमिट करना था, उसमें मात्र 14,40,000 रुपए जो हमने एक रिजोल्यूशन पास किया था कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 1 मंथ की कम से कम अपनी तनख्वाह पार्टी को देंगे ताकि हम अपने पार्टी का काम सुचारू रूप से चला सकें। उस 14,40,000 रुपए के एवज में, क्योंकि 31 दिसंबर 19 तक हमको अपने रिटर्न फाइल करने थे और उसमें हमसे 40 दिनों की देर हुई, और ऐसा नहीं था पहली बार, करेंसी के रूप में आप इस बॉन्ड को ला रहे हैं। उन्होंने आगाह किया था कि यह सीधा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी वायलेशन है। इसके बाद चुनाव आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लिखा। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, ये बहुत घातक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें भारत की सरकार कंपनी एक्ट में परिवर्तन कर रही है, भारत की सरकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में परिवर्तन कर रही है, भारत की सरकार इसमें इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन कर रही है। चुनाव आयोग ने यह लिखा कि भारत में जो व्यवस्था प्रचलित थी, कंपनी एक्ट का सेक्शन 182, उस सेक्शन 182 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने एवरेज 3 साल के मुनाफे का 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। उसको अमेंड किया गया है। फिर चुनाव आयोग ने दूसरा मुद्दा उठाया कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 13A ये कहता है कि हर हाल में जो किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, इसका ब्यौरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होता है। वो आप अमेंड कर रहे हैं सेक्शन 29C को। तो चुनाव आयोग ने जो जानकारी देनी है उसको भी छुपाने की बात इसमें कही गई है। और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A, जिससे कि इनको एग्जम्पशन मिलता है इस चंदा देने के बाद, उन्होंने क्या संदेश जारी किए? उन्होंने संदेश ये व्यक्त किए थे कि इसमें, और ये बात रिकॉर्ड पर है उनकी चिट्ठी में, कि बहुत सारी शेल कंपनियां बन जाएगी जो काला कारनामे करेगी और काले कारनामों को छुपाने के लिए ये गुप्त चंदा देगी, क्योंकि उस बॉन्ड पर किसी कंपनी का कोई उल्लेख नहीं होगा। इतना ही नहीं, उसमें यह तक संशोधन कर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल को उस चंदे का कोई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, ये भी राजनीतिक दल अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखे। ये बात आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखित रूप में मई और सितंबर 2000 दी थी, क्योंकि ये बात का ड्राफ्ट सेक्शन 234 देखिएगा, उसमें प्रावधान है पर बड़ी साधारण से मैक्सिमम 10,000 रुपए तक वो होता है। उसकी तुलना में हम पे 100 गुना से अधिक पेनल्टियां पर पेनल्टी लगाई। 115 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट्स में से डाइवर्ट करके भारत सरकार के खातों में डाल दिए गए और 225 करोड़ रुपए से अधिक के पैसे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वो राजनीतिक दल जिसका इतिहास रहा है, जिसने अपने चंदे के पैसे से धंधा किया है, बहुत प्रामाणिकता से ये बात कह रहा हूं कि एकमात्र कोई राजनीतिक दल है आजाद भारत के इतिहास में जिसने आम लोगों से चंदा लिया और उस चंदे के पैसे से धंधा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछिए अपने राजनीतिक दल से, क्या केन स्टार नाम की कंपनी में आपके राजनीतिक दल ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था? क्या उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कैपिटल गेन टैक्स का नोटिस नहीं मिला था? और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हम चाहते तो आपके राजनीतिक दल की मान्यता ही समाप्त कर देते, लेकिन हमने राजनीतिक प्रतिशोध नहीं लिया। आपने उस गलती को स्वीकार किया, बाद में जब आप सत्ता में आए तो उसके एक्ट में ही आपने परिवर्तन कर दिया, लेकिन हमने प्रतिशोध की भावना नहीं रखी।
हताशा में खड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक प्रांत में प्रतिपक्षी दलों को रोंद रही है। हम आपसे, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आज सिर्फ और सिर्फ आपसे गुहार लगाने आए हैं। यह अकेली लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। इस प्रजातंत्र को बचाना है तो ये नैतिक दायित्व आप लोगों का भी है कि आप मुखरता से इनके खिलाफ आवाज उठाइए और ये जो दमन चक्र और दमन तंत्र चला रखा है इसके खिलाफ मुखरता से बोलिए। कांग्रेस पार्टी और आप, हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इस प्रजातंत्र की रक्षा करें। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो